हाँ जी, नमस्कार जी, अनुज सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। ये हाँ कह रहा था जी कि सर। आपने आपने जो मुझे ये भेज दिया है, बाकी मैंने अभी देखा नहीं, मैं देख लूँगा इसको। कुछ जी सर। देख लिया, कुछ नहीं देखा। जी सर। तो मेरी आपसे मुलाकात कैसे हो पाएगी इससे? सर पहले तो उस अपराधी से मुलाकात कीजिए ना जिसके बारे में आपको एविडेंस भेजा। ये देशराज है कौन? ये टिटौली का रहने वाला है कि ग्वालियर का रहने वाला है कि दिल्ली का रहने वाला है? आप अच्छा, पहले ये पता कीजिए ना सर, ये कहाँ का रहने वाला है। आपके पास मैंने इसलिए प्रमाण भेजा हूँ। और ये सर ये पता कीजिए, सतलोक आश्रम शामली जो चला रहा है ये किसके नाम से चल रहा है? ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से ज़मीन खरीदते हैं, फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से। 17 मई 2018 को धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया था। और सर मैं इनके पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनके खिलाफ अभियान छोड़ रखा हूँ, आंदोलन चला रहा हूँ 2016 से। अच्छा। सर ये पुलिस प्रशासन न्यायपालिका को हो क्या गया है? अच्छे अच्छे नेता मंत्री इनके यहाँ जा रहे हैं। संत रामपाल महाराज को 16-17 अक्टूबर 2018 को साश्रम मरते तब तक आजीवन कारावास की सजा हुई। सर उनके नाम से आश्रम चल रहे हैं पूरे भारत में। थाना झिंझाना को इतने हमने फ़ोन किए, वहाँ के SHO। नहीं तो मेरी आपकी कैसे मुलाकात होगी? मैं तो थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा है ना कि ये फ़ोन से और जो है ना, ये आप मुझे भेज रहे हैं, आप इस बार रेटिंग में दे दीजिए मुझे आके। नहीं सर, आप जैसे हम आपको डायरेक्टली आऊँगा। सर यहाँ कानपुर में रहता हूँ, वैसे आपके पास एविडेंस भेज रहा हूँ। आप एविडेंस देखिए, आपका काम है जांच करना, आप जांच कीजिए। आपके यहाँ जब आपके यहाँ तो है कि जो आपने सामने पीछे मेरे से बात कर, अरे आमने सामने सर क्या होता है, सारे एविडेंस होते हैं आमने सामने। सर मैं तो पंजाब में गया नहीं था, और इन्होंने तो मेरे खिलाफ पंजाब में 2017 में FIR लिखवा दी, सितंबर 2017 में, कि यहाँ सत्संग हो रहा था। और मेरे यहाँ जो है ना वो रामचंद्र कानपुर वाले 4 लोग पंजाब से गंगानगर आए, 5 महिला के बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए सर, सुनिए तो सर, वहाँ केस करवा दिया कि मेरे घर में आए, मेरी पत्नी बेटे कपड़े फाड़ डाले। 7 साल वहाँ केस चला। मैं तो वहाँ गया ही नहीं था सर। तो आपका पहले से कोई मामला चल रहा है क्या? मेरा मामला नहीं चला। ये संत रामपाल जी महाराज जो आपने शायद सुना होगा, 18 नवंबर 2014 को बहुत बड़ा बरवाला कांड हुआ था, आपने शायद सुना होगा, है ना? और उस बरवाला कांड में इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ काले कमांडो तैयार करके बम गोला बारूद चलाए थे। 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने हुए थे, और इन्होंने पूरा इतना बड़ा कांड करवाया था। 5 महिला के बच्चे की हत्या कर डाली थी। सरकार का 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। 40,000 जवान लगाने पड़े थे। ये वही लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल के पूरे भारत में फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं, फर्जी आश्रम चला रहे हैं, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता सर। मैं माननीय अब सर बताइए, आपके पास देशराज आया, अब आपको पता नहीं, और मुझसे आप पूछ नहीं आया भाई, मेरे पास नहीं आया। तो फिर सर जब मैं तो एक गलत कर रहा हूँ, मेरे पास हनी आई तो सर फिर सर आप बहुत आज आपके पास फोन किया हूँ। अनुज सिंह जी, आप चौकी इंचार्ज है, बहुत संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अगर आपके पास कोई कह दे कि आपका कौवा कान ले गया, तो आप कौवे के पीछे चप्पड़ जाएंगे, लेकिन अपना कान नहीं देखेंगे सर। यही तुम्हारे देश का दुर्भाग्य। कुछ सर नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अरे सर बहुत से चौकी इंचार्ज यहाँ कानपुर में। हाँ सर, उसमें जो एड्रेस उसने लिखा है, टिटोली का ही एड्रेस लिखा है, टिटोली गाँव। अरे तो भगत जी ऐसे कोई किसी के खिलाफ दे। हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज, संगवा चौकी इंचार्ज राजेश वाजपेयी जी यहाँ थे। आने के बाद मुझे यही धमकी दे गए थे कि आपके खिलाफ FIR करने आया हुआ। और जब मैं चौकी में गया, वहाँ 1.5 घंटे वहाँ बहस हुई। आखिर में चौकी इंचार्ज ने हाथ जोड़ लिया, उनको वहाँ से भगाया। तो ये कौन सा तरीका है सर कि कोई भी आदमी आपके यहाँ कोई लेटर भेज दे, आपके उससे जानकारी नहीं पहले उससे। भाई मेरे से पहले लिखा हुआ भाई, ये आपका ये मुकदमा सर तो आप पहले उनकी जाँच कीजिए ना कि सुनो मेरी बात। पहले हमारे यहाँ NCR लिखी गई थी जी, में ये मुकदमे में आई है। उसने कोर्ट से आर्डर कराया, यही शामली कोर्ट से। जी कोर्ट से जब आर्डर हुआ तो उसमें विवेचना का आर्डर हो गया। जी तभी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ तो सर उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कौन है? किसी के नाम कोई आदमी कहीं FIR करा दे। हम तो वहाँ कभी गए नहीं, हमारी इसकी कभी मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि मेरी जो पूर्व विवेचक थे उनकी आपसे बात हुई थी जी। ये कह रहे कि मैंने मतलब दिल्ली में भी आपके विरुद्ध जो है कुछ मामला दर्ज करा रखा है। सर कहीं भी करा रखा हो, सारे एविडेंस आप लीजिए, आप उसकी जांच कीजिए। हमने आपके पास सारे एविडेंस इसके भेज दीजिए। अपराधी व्यक्ति है देखो मेरे सुनिए सर, आपको इससे मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप और मतलब एक दूसरे के मतलब प्रतिकूल रूप अपना रखा है। तो मैंने कहा हो सकता है आप सर ये बात क्यों कहते हैं? आप सर ये थोड़ा सा बताएंगे। आप क्या ये क्यों कह रहे हैं कि आप ये प्रतिकूल रूप अपना रखा? मैं तो वहाँ कभी गया नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कहाँ रहता है ये। मैंने तो आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी।
ना मेरी इसने शक्ल देखी। तो आप उससे सवाल कीजिए, रामचंद्र से आपका क्या रिश्ता है जो आप इतना क्यों नफरत करते हैं रामचंद्र से? मैंने तो कभी मुलाकात नहीं की थी सर। अब मेरे पास तो उसका जो नंबर था वो नंबर नहीं मिल पा रहा है। अब सर नहीं मिल पा रहा तो मैं क्या करूं? आपका जो कानूनी लीगल प्रोसेस आप करिए, बाद बाकी मेरा जो कानूनी लीगल प्रोसेस होगा मैं करूंगा। लीगल प्रोसेस तो है ही, जी जी बाकी लीगल प्रोसेस में ये भी आता है कि एक बार क्योंकि अगर कोई चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कि आप क्योंकि आपके विरुद्ध वो जा रहा है FIR लेके, तो कहीं ना कहीं जो है मैंने कहा हो सकता है कुछ अरे रहा हो। सर जी, हो सकता नहीं होता है, हो सकता नहीं। जब आपके यहाँ व्यक्ति बैठा है, जानना चाहता हूँ आपके पास व्यक्ति बैठा है तो उससे पूछो, हमारे पास भेजिए क्या उसने FIR में आपके कंप्लेंट किया। मैंने उनसे भी कहा था, उन्होंने भी मेरे पास नहीं दिया मुझे। जिन्होंने पहले आदर्श नगर थाना कौन चार्जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे उसका दिया नहीं कुछ भी। क्यों नहीं भाई आप दे रहे? अब तो नया कानून आ गया ना कि आप सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जो सारे एविडेंस भेजिए कि आपके पास कंप्लेन है, लेकिन नहीं दिया उन्होंने, अभी तक नहीं दिया तो मत दीजिए। हमने अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। अरे सर, मैंने उनके पास भी बरवाला कांड के सारे वीडियो सारे एविडेंस भेजे थे, और जो भी मैं एक बार देख लेता हूँ फिर आपसे बात। जो भी मैं बात करता हूँ, सुनिए सर, मैं जो भी आपके पास सबूत देता हूँ या उनके पास सबूत देता हूँ, सारे सबूतों की मैं यह वीडियो बना के वायरल करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। यही काम हमने राम जन्मभूमि के जो थाना अध्यक्ष थे वहाँ उनको फ़ोन किया था, जहाँ ये भंडारा करवाते, फर्जी भंडारा, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया और इनका भंडारा वहाँ बंद करवाया था थाना राम जन्मभूमि में, वहाँ से भगा दिया था। 22 फरवरी से इन्होंने भंडारा चालू किया था। भेजा, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। हाँ देख लीजिए सर, मैं अभी और बहुत भेजूँगा। हाँ हाँ, फिर आपसे बात करूँगा। आप सवाल कीजिए, जब रामचंद्र इतनी दूर रहता है तो आपका उससे क्या लेना देना? आप सवाल कीजिए सर, कोई भी। हम प्रधानमंत्री खिलाफ आपके यहाँ भेज दें तो आप वही कहने लगेंगे। हाँ, विवेचना मुझे दी गई। ये है थाना उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली में, थाना जो पड़ता है चौकी टिटौली के चौकी इंचार्ज अनुज सिंह जी, उन्होंने आज मुझे दोपहर में बात किया था। आज 3 मई 2025 को 3:09 पर हमारी उनकी लगभग 7:30-8 मिनट बात हुई। इनका मोबाइल नंबर है 9457 62 21 88। मैं देश राज को जानता नहीं, इसकी मुलाकात नहीं हुई। मैंने इनके पास सारे सबूत भेजे हैं, जो जिसने फर्जीवाड़ा कर रखा है, सारा सब कुछ इनके पास एविडेंस भेज दिया है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई आज तक इसके खिलाफ नहीं हो रही है। और मुझे फ़ोन करके क्या आ जा रहा है, उसका मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, उसको ये जानते भी नहीं हैं, और उसके 2 एड्रेस दिखाए जा रहे हैं जो ज़मीन खरीदने का, एक दिल्ली का और एक ग्वालियर का, और ये बता रहे टिटौली का रहने वाला है। और यही देशराज जो टिटौली का रहने वाला था, बचपन में एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी मार करके वहाँ से भागा था, ये वही व्यक्ति है। इस देशराज के पास ये संपत्ति आई कहाँ से? ये काम क्या करता है? ये बड़े बड़े आश्रम कैसे चला रहा है? ये पैसा कहाँ से आता है? कौन इसको पैसा देता है? ये ज़मीनें किस तरह से मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से हड़पी जा रही हैं? मान सिंह जो छत्तीसगढ़ के, उनकी ज़मीन हड़प ली। ये सारे एविडेंस मैं इन लोगों के पास भेजता हूँ, और यही एविडेंस आदर्श नगर थाना से फ़ोन आया था आज के 2-3 महीने पहले, उनके पास भी मैंने भेजा था, लेकिन ये लोग सुनाई नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। अनुज सिंह जी जो हैं चौकी इंचार्ज, उनसे मेरी बात हुई। शाह साहब जी, इस तरह से फ़ोन आते हैं, और ये जितना पुलिस विभाग है वो तो अपना काम कर ही रहा है, जैसा उसको समझ में आता है, और सच्चाई तो एक दिन सबके सामने आएगी। तो परमेश्वर की दया से दास तैयार है, और इनकी अगर औकात हो राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों की तो FIR कराएं। देशराज की औकात हो तो कोर्ट में ही सारे जवाब देंगे। परमेश्वर की बड़ी दया है, कोर्ट में ही इनसे जो ना आमना सामना होगा, और बहुत जल्द ये सब सलाखों के पीछे होंगे। सच है।